गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव रीडिंग पे बेस्ड होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू ऑल माय व्यूअर्स। और मुझे इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा मोहब्बत और इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिली, जिन लोगों ने कमेंट्स किया, मैं बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों की। और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं वो आपकी स्ट्रेंथ में और आपकी अचीवमेंट्स में बदल जाएं। और जो भी चैलेंजेस हम अपनी टैरो रीडिंग के थ्रू अपने आप में पहचान रहे होते हैं, वो एक वक्ती फ़ेज़ है, वो एक छोटा सा टाइम फ्रेम है। जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। और मैं इसलिए तमाम लोगों के लिए दुआ करूँगी। मुझे आप लोगों की बहुत दुआएं, बहुत सपोर्ट मिली। अगर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा ना करूँ तो मेरी टैरो रीडिंग के चैनल का जो है वो हक़ अदा नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे जो है वो उसने इस स्किल से नवाजा। मैंने मेहनत की और अब मुझे इस मेहनत का फल मिल रहा है। और मैं तमाम व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अब आ जाते हैं रीडिंग के टॉपिक पर। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। और मैंने ये आपके कमेंट्स के थ्रू और आपके प्रपोजल्स के थ्रू और आपके सजेशन के थ्रू ही, आज मुझे सुबह से ये पॉपअप हो रहा था टॉपिक, तो देन आई थॉट कि मैं जो है वो आज ये टॉपिक करती हूँ। टॉपिक मैं रिवील कर रही हूँ। टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ, उसकी करंट एनर्जी और उसका फ्यूचर। तो हम देखना चाहेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आप कमिटेड हैं, आप इंगेज्ड हैं, या किसी भी फेज़ में हैं, तो उसकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, और देन उसका पोटेंशियल आउटकम यानी कि उसका फ्यूचर क्या है। अब जो लोग कमिटेड होंगे तो डेफिनेटली वो मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या कोई एक एज पर पहुंचने का, या उसका कोई भी पोटेंशियल आउटकम देखना चाह रहे होंगे। तो हम रीडिंग के जानने में, रीडिंग के थ्रू जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं येस और नो सेशन ज़रूर करूँगी। मैं बीच में भी कर सकती हूँ, एंड में भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ रीडिंग को जो है वो एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। ये लव रीडिंग है, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि आपकी रिलेशनशिप के अंदर या आपकी लव लाइफ के अंदर आपकी करंट एनर्जी सॉरी, मेरे बच्चे आ जाते हैं पीछे से। और आपके रिलेशनशिप में जो है वो आपकी लव लाइफ में उसकी करंट एनर्जी और उसका पोटेंशियल आउटकम या उसका फ्यूचर क्या है। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, और फिर हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, गिव अ ब्यूटिफुल स्माइल टू योर फेस एंड थिंक ऑफ योर पार्टनर। विजुअलाइज करें उनको। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, एक कार्ड आ गया, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल स्टार्टिंग। फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ swords, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी अगर मैं अभी देखूं, सबसे पहले साइंस की अगर बात कर दें तो यहाँ पर एयर साइन है, यहाँ पर अर्थ साइन भी है, और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फायर साइन भी। अभी तक यहाँ पे कप्स नहीं है। ठीक है जनाब। हम्म मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट फ्लेम, सोलमेट वाइब से ज़्यादा मुझे यहाँ पर आप अपने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा फील हो रही है। यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर मैं आपकी बात करूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, यू पीपल आर वेरी अट्रैक्टिव। सबसे पहली बात, अगर मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करूं, अगर तो आपकी पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ इंस्पायरिंग पीपल बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेयर एज कंपेयर टू योर पार्टनर, आपके पार्टनर जो हैं वो हैं बहुत मेच्योर, थोड़े से सेल्फिश हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और आपको क्लोजर ज़्यादा नहीं देते। अगर मैं इधर आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी की बात करूं, तो आपको शायद उनके इमोशनल साइड का नहीं पता चल पा रहा है, इसीलिए शायद आप थोड़ी सी बाज़ दफ़ा आप लोगों के अंदर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई भी हो जाती होगी। और
आप मुझे बहुत ही नर्चरिंग और बड़े प्रॉमिसिंग सी पर्सनालिटी लग रहे हैं और लग रही हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई फेज़ है, कोई चीज़ें हैं जो कंप्लीट नहीं हैं, पूरी नहीं हुई हैं। यानी रिलेशनशिप अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑफिशियल रिलेशनशिप में, तो आप लोगों के दरमियान थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप मुझे लगता है। और अगर आप लोग किसी ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं हैं बट कमिटेड हैं एक दूसरे से, तो भी कम्युनिकेशन की वजह से कुछ चीज़ें अभी तक हल नहीं हुई हैं। ओवरऑल आप दोनों हैं अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग, ईगो में रहते हैं थोड़ा सा, जबकि आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में नहीं आते, लेकिन कभी कभार इनकी हरकतें जो होती हैं ना वो आपको ट्रिगर कर देती हैं, तो आप लोग शायद वाइस वर्सा एनर्जी में चले जाते हैं। आपके पार्टनर मुझे प्रैक्टिकल साइड और अपने फाइनेंसेस के लिए बड़े कंसर्न नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत मेहनत से जो है वो ये लेगेसी क्रिएट की है और इस थ्रोन तक या इस पोजीशन तक पहुँचे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि फ्रूट्स भी हैं, यहाँ पर उनके हाथ में एक बहुत बड़ा पेंटिकल भी है, और वो उसके ऊपर बहुत ही क्लोजली देखते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये उन्होंने कोई आसानी से सिल्वर स्पून चाइल्ड नहीं रहे आपके पार्टनर, बहुत मेहनत की है उन्होंने, और उस मेहनत की वजह से वो बहुत फ़ील करते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि अगर वो ऐसा फ़ील करते हैं तो आप भी उसी तरह से इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपको ये फ़ील होता है कि भाई अगर लेगेसी मुश्किल से मिली है और आपने फाइनेंसेस बड़े मुश्किल से किए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने नहीं किया, आपने भी किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शुरू से बड़े कंपोज्ड और बड़े आपको अपनी डायरेक्शंस का, अपनी अचीवमेंट्स का, अपने गोल्स का पता था। आपके पार्टनर ने फिज़िकल एक्सर्शन के साथ अपनी लेगेसी क्रिएट की है, तो इस वजह से वो कभी कभार होता ये है कि आप लोगों में बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें इस वक्त करंटली मैं देख रही हूँ कि कोई साइकिल आप लोगों के दरमियान जो है या तो कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एज पर हैं, ताकि आप लोगों के दरमियान मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान जो आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे वो बड़े पेटी इश्यूज़ पर होते होंगे। वो इस वजह से क्योंकि आप दोनों पर्सनालिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग पर्सनालिटी वाइज एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटेंट हैं। तो कॉम्पिटेंट इक्वल होने की वजह से ना आप लोगों के अंदर बाज़ दफ़ा बड़े ही मामूली सी बातों पे शायद आप लोगों के झगड़ा हो जाता होगा। अब मैं अगर दूसरी साइड देखूं तो आप दोनों के रीयूनियन कह लें या यूनियन होने में एक साइकिल है, वो ये कंप्लीट होना है कि आप लोगों की फ़ाइट, ये मैंने पहले जो मैंने बात बताई थी वो मैंने पिक्चर का या स्टोरी का एक साइड दिखाया था। अब अगर मैं इस पिक्चर का दूसरा साइड दिखाऊं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके यूनियन होने में या इस यूनियन को आगे बढ़ने में एक मसला ये है कि आप लोग शायद अपनी वजह से कम दूसरे लोगों की वजह से ज़्यादा लड़ाइयाँ कर लेते हैं, और ये चीज़ आप लोगों को बैठ के रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान ज़रा ज़्यादा है, दैट कुड बी यानी कि फ़िज़िकल डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, और कंट्री वाइज डिस्टेंस भी कह सकते हैं। आप लोग की एनर्जी एक दूसरे को ना कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एट अ टाइम। यानी कि एक बंदा अगर बहुत गुस्से में है तो दूसरा ठंडा हो जाए, नहीं, आप दोनों ही एक जैसा बिहेव करते हैं, एक ही सिचुएशन पे एक तरह का ही रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी आप लोगों की एक यानी मैं बहुत इसको ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही फिल्दी, गॉड फॉरबिड, बहुत ही बुरा सा आप लोगों का रिलेशनशिप है। हेल्दी रिलेशनशिप लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों तरह की एनर्जीज़ हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा बैलेंस नहीं हो रहा होगा, लेकिन बस ये है कि आप दोनों हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैं, जो कि बहुत प्रॉमिसिंग, नर्चरिंग और बहुत ही वेलकमिंग पर्सनालिटी होती है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। आपको बाज़ दफ़ा ऐसा फ़ील होता होगा कि आप एक बड़ी ही अच्छी रोमांटिक सी बात कर रहे हैं और वो पट से कोई ऐसी बात कर देते होंगे कि जैसे आप बोलें कि जो है, मतलब मैं इसमें मिसाल ऐसे दूँ
कि देखो गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है, तो आपके पार्टनर ऐसे बोल दें कि गुलाब तो होता ही खूबसूरत है। मतलब लाइक चीज़ें तो होती हैं, लेकिन चीज़ों को बाज़ दफ़ा कहने का और उसका परसेप्शन की बात होती है। तो इस तरह की बातों पे जो है ना, कभी कभी आप लोग की, जैसे मैंने कहा, पेटी बातों पे जो है वो लड़ाई हो जाती होगी, क्योंकि आप दोनों जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। अच्छा, मैं इसके बजाय मैं ये वाला डेक यूज़ करती हूँ। प्लीज़ हमें बताइए। ओके, इनर वॉइस, यस। ओके, नंबर 2। आप इस रिलेशनशिप में बहुत क्लियर हैं, आपको बिल्कुल पता है कि इस रिलेशनशिप में क्या करना है, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, 2-2 किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है भाई। मोरालिटी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये, द फूल। अभी हम आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी देख रहे हैं, तो करंट एनर्जी में ये ज़रूर है कि आपको और आपके पार्टनर को, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को भी कोट करूँगी, आपको अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है। इफ़ यू कैन सी, आपको अपने दिल दिमाग में बिल्कुल पता है कि, और आप बहुत पीसफुल हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है मुझे ये पर्सन चाहिए है और मैं इसको हर हालत में हासिल करूँगी या करूँगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी के साथ मिलती है। समहाउ आपने कुछ चीज़ें अपने ऊपर अभी भी कंट्रोल में रखी हुई हैं। दैट कुड बी योर थर्ड आई चाक्रा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। आपको अपने इस रिलेशनशिप को किस तरीके से आगे वे फॉरवर्ड इसका करना है, इसकी क्लैरिटी है। आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप अपने रिलेशनशिप को, चाहे आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं या अभी आप कमिटेड हैं, आपके अंदर शुरू से हर चीज़ को बैलेंस वे में मेंटेन करने की एबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह है, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप बहुत पीसफुल, बड़े शांत से और बड़े तरीके से इस रिश्ते को लेकर चलने वाले पर्सन हैं। मोमेंट टू मोमेंट आप हर चीज़ को जो है ना बड़े एहतियात से, तरीके से देख देख कर मूव कर रहे हैं, और आप इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल आउटकम के साथ देखते हैं। आपको ये लगता है कि हर चीज़ में जो है वो, कभी कभी आप ऐसा भी लीप ऑफ फेथ लेते होंगे कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, मैंने तो बस हर हालत में जो है वो इसी का होकर रहना है, इसको हासिल करना है। आप कभी अपने अतराफ़ में रेड फ्लैग्स देखते भी नहीं होंगे, लेकिन सडनली आपको इस एनर्जी में जाते ही ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एकदम से ख्याल होता है, और आप दोबारा से अपने आप को जो है वो होल्ड कर लेते हैं। क्योंकि करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो आपकी लव लाइफ में आपकी करंट एनर्जी में जो सबसे चीज़ मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा, आपको अपने इमेज की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत फ़िक्र है। और हो सकता है शायद आप लोगों को इसी वजह से आप दोनों के थोड़े थोड़े से क्लैश आते होंगे, क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह से अपनी अपनी पोजीशंस में बहुत स्ट्रांग हैं। एक पॉइंट पर आकर आप दोनों ने ये बात भी तय की हुई है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाएं, आप लोग हमेशा माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि हमेशा बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने के लिए इस रिलेशनशिप में रेडी होते हैं, और शायद यही आप लोग के रिलेशनशिप की ब्यूटी है। बाज़ दफ़ा मुझे लग रहा है लोग आप लोगों को टॉन्ट भी करते होंगे, किस किस्म के ढीठ कपल हो तुम लोग, कि तुम लोग इतनी बुरी तरह लड़ रहे होते हो, बिगड़ रहे होते हो, चीख रहे होते हो, चिल्ला रहे होते हो, और फिर भी जो है वो एक हो जाते हो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप, चाहे आप लोग ऑफिशियली कमिटेड हैं या आप लोग अनऑफिशियली जो है वो यानी इंगेज्ड हैं, लवर्स हैं, ये जिस भी तरह से हैं। तो आपके फ्रेंड्स आपको बाज़ दफ़ा टीस करते होंगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ इस्टीम अपने पार्टनर की टूवर्ड ज़्यादा दिखाते हैं बनस्बत के पब्लिक को दिखाएं। यानी कि ये होता है ना कि मेरे फ्रेंड्स में जो है वो भाई मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है और मेरी ऑफिशियल प्लेस में मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है, आपको वहाँ से ज़्यादा अपने पार्टनर के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल होता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो कभी कभार लड़ाई हो जाती है। जबकि आपको इसको उल्टा करना चाहिए, जो मैं मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि देखें आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लीप ऑफ फेथ लेते रहते हैं, एकदम से आपको सडनली याद आता है अरे भाई ये क्या हो गया, नहीं ये तो मेरे स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर उस पर लड़ाई होती है, और फिर एकदम से आप लोग कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो। यानी कि रिलेशनशिप में कोई जो है ना वो नहीं है हेल्दी बाउंड्री।
तो मेरे ख्याल में आपको अपनी हेल्दी बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप का जो होता है ना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो मोहब्बत में आदमी बिल्कुल ही अंधा हुआ होता है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, फिर मैं उसके बाद जो है वो मज़ीद रीडिंग को जो है वो आगे करूँगी। प्लीज़ लेट अस नो कि मेरे व्यूअर के लव लाइफ का जो है वो फ्यूचर क्या है। Knight of Cups, all right. Three of Pentacles, Ace of Swords, Six of Pentacles. Very nice, very 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 beautiful. अब आप लोगों की लव लाइफ का, मैंने आप लोगों की लव लाइफ की करंट एनर्जी और उसकी डेप्थ देखी थी। अब मैं आप लोगों की लव लाइफ की का फ्यूचर देख रही हूँ। तो फ्यूचर में मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, सी यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन। आप कभी भी अपने पार्टनर को अपने से छुटने नहीं देंगे। चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएंगी ना, आप हमेशा अपने पार्टनर को इस तरह से अपना कप ऑफ़र करते रहेंगे, बिकॉज़ आप कभी भी नहीं चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं पर भी जाए। चाहे कितनी भी कोई भी रुकावटें होंगी, कुछ भी होगा, आप अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए हमेशा, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद भी हो सकता है आप लोग सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे, स्माइल करेंगे और आप लोगों की सुलह हो जाएगी। एंड इंशाल्लाह ताला यही हुआ करेगा, मैं दुआ करती हूँ। दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो मैंने कहा था ना, आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक मुझे ये बात नज़र आ रही है कि या तो आप दोनों मिलकर एक कोई बिज़नेस करते हैं, या आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप दोनों का फील्ड ऑफ वर्क जो है ना वो एक ही तरह का है। आप लोग का ऑफिस एक हो सकता है, आप लोग एक ही फील्ड में हो सकता है काम करते हों, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक तरीके से एक सोसाइटी का कार्ड होता है, या म्यूचुअल वर्किंग रिलेशनशिप का कार्ड होता है, कहीं कोई सी प्रोजेक्ट पे काम करने का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी सिमिलर बिजनेस फील्ड या वर्क फील्ड या प्रोफेशनल फील्ड जो है ना वो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से अब मुझे ये कंफर्मेशन हो रही है कि आप लोग एक दूसरे के बड़े इक्वल कॉम्पिटिटर्स हैं। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये भी, आपकी लव लाइफ का जो फ्यूचर है वो ये भी है कि कभी भी आपके रिलेशनशिप में कोई डाउन मोमेंट आएगा या लो मोमेंट आएगा, तो आप हमेशा चाहेंगे कि क्लैरिटी हो, चीज़ों में हमेशा से ट्रांसपेरेंसी हो, और आप बहुत रैशनल वे में आप दोनों एज अ कपल इस चीज़ को लेकर चलेंगे, चाहे आप लोग ऑफिशियल हो जाएं या आप लोग लव रिलेशनशिप में क्यों ना रहें। लेकिन फ्यूचर मुझे इस रिलेशनशिप का ये नज़र आ रहा है कि आपको अपने इस रिश्ते को लेकर बड़ी क्लैरिटी है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसके अंदर कोई XYZ इंटरवीन करे। आप जो है वो अपने पार्टनर को लेकर और आपके पार्टनर आपको लेकर बड़े क्लियर हैं। सबसे खूबसूरत बात इस रिश्ते की ये है, यानी कि चाहे हम इस वक्त करंट देखें या हम फ्यूचर देखें, आप दोनों इस रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करने के लिए इक्वल इनपुट देंगे। कभी भी कोई किसी को, यानी आप दोनों कभी एक दूसरे को ये ब्लेम नहीं कर सकेंगे कि तुमने इसमें एफ़र्ट नहीं डाली या तुमने इसमें एफ़र्ट नहीं डाली। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कभी ऐसा मोमेंट आया तो आप लोगों को ये एडवाइस है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में इक्वल पार्ट प्ले करें। तो इस लव लाइफ का की जो ब्यूटी है ना वो यही होगी कि दोनों, जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसे लो मोमेंट ज़रूर आएँ कि आपको ये लगेगा कि मैं ही खाली नहीं करूं, तुम भी करो। और वो आप में सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप दोनों में पहले जो अभी ओपन कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम है, आई थिंक दिस वर्ल्ड कार्ड अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये आगे जाके फ्यूचर में ये यूं ठीक होगी कि आप लोगों को कम्युनिकेट करना आ जाएगा। आप दोनों वक्त के साथ इस रिलेशनशिप में मुझे ये बैलेंस, ये चीज़ इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो ईगो आ जाती है, उस ईगो में एक पर्सन बहुत इमोशनल हो जाएगा और एक पर्सन बहुत रैशनल हो जाएगा। एक पर्सन मोहब्बत के तरीक़े से रिश्ते को संभालेगा और एक पर्सन प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते को संभालेगा, और एनर्जी जो है वो एक दूसरे में आप लोगों की शिफ्ट और चेंज होती रहेगी। तो अब मैं अगर फ्यूचर देखूं तो फ्यूचर इस वक्त आपके सामने भी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है, पार्टनरशिप का कार्ड होता है।
नाइट ऑफ कप्स जो होता है वो बहुत ही डिटर्मिन्ड कार्ड होता है कि उसको वो मोहब्बत देने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। एस ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो क्लैरिटी का कार्ड होता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करने का कार्ड होता है। तो आप लोगों की जो फ्यूचर में जो लव लाइफ का फ्यूचर है वो तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों की लव लाइफ में आप लोगों का फ्यूचर और क्या है। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। मैच्योर वुमेन, यस। नंबर 6 इम्प्रिजमेंट, ओके। वैसे तो अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर ये वक्त आए कि उसको जो है वो कस्टडी में या जेल में या कुछ इस तरह जाना पड़े। ये यूं भी हो सकता है कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ये इसको प्लीज़ इसी तरह लीजिएगा जैसे ये रेजोनेट करे। हो सकता है कि आप लोग अभी भी ये अपने पार्टनर के थ्रू ऐसा फ़ील करते हो कि कभी कभी आपके पार्टनर बड़ा इमेच्योर बिहेव करते हो, लेकिन ये लेडी की यहाँ पर देखिए मैच्योर वुमेन ही है। या तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ऐसी फ़ीमेल कैरेक्टर ज़रूर हैं जिनकी एडवाइस की वजह से आप लोगों के रिश्ते थोड़े ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप एज अ मैच्योर वुमेन बिहेव करती हैं, क्योंकि यहाँ देखिए मैच्योर वुमेन आया है तो ये लेडीज से ही रेजोनेट हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है और मेल देख रहे हैं तो आप किसी मैच्योर वुमेन से सलाह लेते हैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। नंबर 6 है, ये नोट कीजिएगा, 6 मंथ यानी कि जून, अगर नहीं तो 6 डेज़, या फिर 6 किसी न किसी मैच्योर वुमेन से आप लोग जो अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूर या तो देखते होंगे, या जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनकी लेडी जो है वो जून के मंथ में उनका बर्थ मंथ होगा, या कोई नंबर 6 आप लोगों के लिए कोई लकी नंबर होगा। बट सम हाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक चीज़ जो मैं इस कार्ड से इसमें रिलेट कर सकती हूँ, आपके पार्टनर या आप कभी कभार अपने आप को अपनी ही सोचों में और आइसोलेशन में बंद कर देते हैं, जिसमें आपका पार्टनर या आप इनको इस इम्प्रिजनमेंट से निकालते हैं। यानी कि जो एक होता है ना कि बिला वजह मैं अपने आप को बंद कर लिया है, बिला वजह मैं अपने आप को जो है वो यानी कि कॉर्नर कर लिया है। कल की मेरी रीडिंग में सी और एम आया था, और आज भी मेरी रीडिंग में सी और एम आया है। कैन यू सी, यहाँ पे एच आया है। कभी कभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जब लड़ाई हो जाती है या आप लोगों की बातचीत ख़त्म हो जाती है तो आप लोग पेपर पे शायद एक दूसरे का नाम या इनिशियल्स लिखते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली एच नज़र आ रहा है, सी नज़र आ रहा है और एम नज़र आ रहा है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ये कोई याद हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो मेरे व्यूअर हैं वो अपने पर्सन को उन सोचों से निकालते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आगे जाकर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब कोई ऐसी सिचुएशन आप पार्टनर की या आपकी होगी, लेकिन उस वक्त भी आपका पार्टनर ही आपको उस मुश्किल वक्त से निकालेगा। दिस इज़ द पोटेंशियल, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वैसे तो मैं दुआ करती हूँ कि कभी भी खुदा ताला किसी की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ना लाए कि उसको हवालात या जेल देखनी पड़े। और ये एक इमेज है, इस इमेज में ज़रूरी नहीं है कि किसी को वाकई जेल हो जाएगी। ये एक क़ैद का मंज़र है, तन्हाई का मंज़र है। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मोमेंट आए कि जब आप अपनी सोचों में ही उस तन्हाई की क़ैद में चले जाएं, बट आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग ज़रूर होगी कि कोई मैच्योर वुमेन की तरह जो है वो एक बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह आपको उन हालात में से निकालेगा। 2 + 9 11, 11 1 + 1 2 बहुत बैलेंस्ड नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स ये नहीं है, नंबर 6 एंड नंबर 2। लेट्स सी मोर। मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि मेरी रीडिंग लंबी ना हो, लेकिन मैं कार्ड को बहुत डिटेल बताती हूँ। मुझे कार्ड को पिक करने के बाद, देखने के बाद जो कुछ मुझे मैसेजेस और मैं जो कुछ पिक कर रही होती हूँ वो मैं सब कुछ बताती हूँ। प्लीज़ गिव अस मोर। ओके, तो बहुत सारे आ गए हैं। अच्छा चलो, परसेप्शन, यस। मैं अभी कह रही थी कि गुलाब वाली एग्ज़ाम्पल जो मैंने दी थी, हो सकता है वक्त के साथ साथ आप लोग जो है वो
आप लोग का परसेप्शन, आप अपने पर्सन का परसेप्शन बदलने में जो है वो हेल्प करें, बिकॉज यहाँ मेच्योर वुमेन का कार्ड आया है। जेंडर ये स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। वक्त के साथ साथ आप लोग अपना परसेप्शन बदल लेंगे। हो सकता है आजकल आप लोग को बटरफ्लाइज बहुत नज़र आ रही हूँ, यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज हैं। कोई ना कोई अपने आप को इवॉल्व करेगा। आप लोग के कोई फिक्स्ड पैटर्न्स और खुद कुछ फिक्स सोचने का तरीका था, आप लोग उसमें अब तब्दीली लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आपका जो 6 है वो उनको 9 लगता था, तो अब उनका 9 आपको 6 लगने लगेगा। और ये इस रिलेशनशिप की बड़ी ब्यूटी है, इस रिलेशनशिप की प्रिजर्वेरेंस। आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर या ये भी है, इस लव लाइफ का फ्यूचर ये भी है कि आप दोनों बहुत एक दूसरे को बुरे वक्त में बहुत अच्छी तरह साथ देंगे, डटे रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में या इस लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आप लोगों को जो है वो कभी भी तोड़ेगी। जॉय है, बहुत अच्छे कार्ड यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ के फ्यूचर में रोमांस ऑरेकल से क्या आ रहा है। फिर मैं आप लोगों के लिए एंजल एडवाइस निकालूंगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे होंगे। कोई हो सकता है आप लोगों की यूनियन में पेरेंट्स का या फैमिली का जो है कुछ मसला होगा, या अभी अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग के फैमिली ही के इश्यूज़ जो हैं वो आप लोग के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे होंगे। बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का नाम स्पेसिफिकली आया है, तो मे बी आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। कुछ मसले मसाइल हैं जो उनको ज़रूर ठीक करने हैं, और अगर वो ठीक हो जाएंगे तो आप लोगों की यूनियन में या आप लोगों की मैरिड लाइफ में या आप लोगों की लव लाइफ में जो है वो स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। बॉटम ऑफ द डेक फ्री ऑफ सेल्फ, फ्री और सेल्फ का कार्ड आया है। अपने आप को रिलीज़ करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा सफोकेटेड ना बनाएं। लेट्स सी मोर। A fairy climax approaches, full moon in Aries। ओके, ये मंथ वैसे अभी गुजरे ही हैं एरीज के, और अब तो दूसरा हमारे पास मून जो है वो आने वाला है। लेकिन कोई ना कोई हो सकता है अभी रिसेंटली आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा क्लाइमेक्स ज़रूर आया हो जिसने थोड़ा सा आप दोनों को हिलाया हो, या हो सकता है दोनों को थोड़ी शेकअप या वेकअप कॉल दी हुई हो। आप लोगों के दरमियान जब दूरी हुई हो तो आप लोगों ने इस दूरी में अंदाज़ा लगाया हो कि भाई मैं तो इसके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, और यही मेरी लाइफ की खुशी है, जैसे जॉय का कार्ड आया था बॉटम में। तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि कोई ना कोई क्लाइमेक्स आपने या आपके पार्टनर ने अभी रिसेंटली ज़रूर फील किया है, विच इज़ ब्रिंगिंग यू मोर क्लोज़र। ये आप लोगों की लव लाइफ की करंट एनर्जी और फ्यूचर था। अब मैं आप लोगों के लिए एडवाइस देखती हूँ और फिर मैं येस और नो सेशन निकालूंगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, अगर ये रीडिंग आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन और फ्यूचर को सही बता रही है, तो लाइक का बटन दबा दें। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये ऐसा ही है सब कुछ, तो आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, आपको ऐसा क्या करना चाहिए है। क्योंकि मैं हमेशा रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, और आज मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस रीडिंग को कंक्लूड करूँ, आप दोनों जो हैं वो एक पावर कपल हैं। और पावर कपल होते हुए अगर आप ऑफिशियली साथ हैं, या मतलब अगर आप लोग मैरिड हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो एज अ लवर्स अगर आप लोग अभी हैं, तो यू पीपल आर वेरी पावरफुल कपल। आप दोनों को दुनिया के कोई मसला नहीं तंग करेगा। आप लोगों को अगर खुदा ना खास्ता इस रिश्ते में कोई परेशान करेगा, तो वो आप दोनों ही एक दूसरे को परेशान करेंगे। थर्ड पार्टी तो इस पूरी रीडिंग में आपके सामने कार्ड्स है, थर्ड पार्टी तो यहाँ सिरे से कोई है ही नहीं। तो और इस रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात, या इस लव लाइफ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि वक्त के साथ साथ, अभी आप लोग थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों की तरफ से मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग वक्त के साथ इवॉल्व होने वाले हैं। एक नरम और एक गरम हो जाएगा। तो इसमें ये होगा कि रिश्ता 6 ऑफ पेंटिकल्स मेंटेन करने वाली बात आ जाएगी। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, यानी कि मेरे व्यूवर्स, आप लोगों की लव लाइफ की करंट एनर्जी और फ्यूचर अगर यही आ रहा है, तो प्लीज़ हमें एडवाइस दीजिए कि मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए।
ऑप्टिमिज्म, सी कॉन्शियसनेस नंबर 1, ऑप्टिमिज्म। यहाँ पर भी देखें, मैंने थर्ड आई चक्रा की बात की थी। आपको अपने रिलेशनशिप की आगे तक का उसका पता है। आप बहुत दूरंदेश इंसान हैं। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो इस वक्त के हालात से 10 साल आगे की बात भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी लाइफ में बहुत बहुत ही स्टेबिलिटी है। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत फ्रूट्स हैं। मुझे लग रहा है एज अ कपल आप लोग नेचर को बहुत एक्सप्लोर करेंगे। और आपके पार्टनर, सबसे अच्छी बात ये कि आपके लिए एडवाइस ये कि आपके पार्टनर शायद आपको कहते ना हो, लेकिन आपके पार्टनर आप पर डिपेंडेंट बहुत है और उनको ये मालूम है कि आप उनके लिए हमेशा खड़े हुए हो या खड़ी हुई होंगी, जो भी आप लोग का जेंडर है। लेकिन और उसकी वजह क्या है कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। और अगर आप नहीं थे इस तरह से, तो अब आप अपने अंदर ये चीज़ नोटिस करना शुरू करें कि आप शायद वक्त से आगे की बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रेडिक्ट कर पाते होंगे। अपने हमेशा रिलेशनशिप में क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और क्या चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो होने लगेगा, जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो ऑप्टिमिज्म इज़ द की टू मेक दिस लव लाइफ सक्सेसफुल एंड ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अब मैं आप लोगों के लिए येस और नो सेशन कर रही हूँ। तो आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप उसको अपने जहन में सोचिए। और अगर आपको अपनी रीडिंग जो टॉपिक था हमारा वो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। अब आप अपने बहुत खामोशी के साथ अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। Focus on your question. One, two, three, and last shuffle. Focus on your question. Oh, mashallah. It's a yes, and within the next few weeks. गुड न्यूज़ आने वाली है जनाब, और गुड न्यूज़ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। अगर आप इस कार्ड को देखें, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। बच्चों से रिलेटेड, एंजल से रिलेटेड, ऊपर वाले का करम, एज अ कपल there is something, a very good news you're going to hear ahead within the next few weeks. So ये yes no की बात थी, फिर भी मैंने कार्ड थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, लिसन टू योर इंट्यूशंस। ऑलराइट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं दोबारा एक रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।